कांग्रेस ने अपना घर भरा, अपनी बेटी का, अपने दामाद का भरा, हम लोग क्या भरा है? सिर्फ आपको 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिया, आप खुश हो गए, वाह 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 है। ये मोबाइल की देन है कांग्रेस वालों की, बात समझ रहे। मैं कांग्रेस ने सुनिए 7 सालों में मोदी जी ने क्या कर दिया? धर्म, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, क्या करोगे? देश को बेचोगे? सुनिए, धर्म खाने को देगा? आप हिंदू मुसलमान करेंगे यहाँ, धर्म खाने को देगा? आप बताइए, धर्म खाने को दे रहा हो तो आप बताइए। समाजवादी पार्टी हमारी बात, 4 काम कोई बीजेपी का आदमी गिना दे? 4 काम कोई गिना दे? हमें कहने की जरूरत नहीं। हम मुसलमान पहले भी हमारे भाई थे और आज भी भाई है, हमें मुसलमानों को कोई लेन देन नहीं है। पहले क्या कर नहीं जाता था? इससे पहले क्या कर नहीं जाता था? हर कोई इनकम टैक्स भरता था, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 25 करोड़ ले जाता हर साल। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस सिद्दीकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार पूर्ण तरह से फेल हो चुकी है। फेल ये हो गई है कि आप अगर देखें 70 साल में आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो 100 के पार जा चुके हैं। अगर इसी तरीके से अगर भाजपा ने देखा जाए, अगर भाजपा ने अपना फ्यूचर प्लानिंग बनाया है कि हम आज से 10 साल और रहेंगे तो ये जो पहले पेट्रोल था 60-65 रुपये में वो हो जाएगा 200 पार हो जाएगा। तो अब देखिए, आप 80 रुपये का सरसों का तेल हुआ करता था, आज 200 में चला गया। मतलब आप खाने पीने से लेकर ओढ़ने तक और गाड़ी से जो भी व्यापार होता है वो डीजल के थ्रू होता है पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा तेल पर जो है डिपेंड होता है। अब जब तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी तरीके से फेल है भाजपा सरकार और आगे भी फेल होती रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉलिसी, जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, अपने लिए पॉलिसी बहुत बनाई इन्होंने, लेकिन जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो कह रहे हैं दूरदृष्टि से देखिए भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल दूरदृष्टि से देखना चाहिए। दूरदृष्टि से जो है गधी भी परी नज़र आती है तो बिल्कुल नज़र आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। और क्या, अब जाहिर सी बात है, आप देखिए जो 60 रुपये का जो है पेट्रोल था 100 रुपये में हो गया। हम दूरदर्शी से देख तो रहे हैं 100 रुपये का, और किस तरीके से देखें 80 रुपये का जो है तेल हुआ करता था खाने वाला सरसों का तेल, आज 200 रुपये में हो गया। और कितना दूरदर्शी देखें भाई। और महिला सुरक्षा की बात करें, आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी को कहेंगे कि गुंडा की सरकार है तो आप देखिए कितने अभी इलेक्शन हुआ जो जिला पंचायती का, उसमें देखिए कि पिस्टल लगा के पीछे जो है सबके नामांकन पत्र छीने जाते हैं। सर भाजपा के हमारे पास कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? इनकी बातों का जवाब दीजिए। जिस तरीके से कह रहे हैं पिस्टल हाथ में, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट क्यों? आप भैया सीधी सी बात है, जनता है, बोलने का अधिकार सबको है, हम जानते हैं। आपको देखना है, आप दूरदर्शी से देखिए कौन क्या करता है, आप कौन क्या करता है देखिए, आप खुद ही देख रहे हो कि अधिकार तो है, लेकिन ये नहीं देख रहे कांग्रेस ने करोड़ों रुपए कर्जा लेकर के पेट्रोल भी सस्ता किया और उसका 2.5 लाख रुपया वो कर्जा दे रही है। कौन दे रहा है? करोड़ों रुपए, 2.5 करोड़ रुपया कर्जा दे रही है ये गवर्नमेंट। कौन दे रहा है? किस पर जाएगा टैक्स? कहाँ से आएगा? कांग्रेस ने अपना घर भरा, अपनी बेटी का, अपने दामाद का भरा, हम लोग क्या भरा है? सिर्फ आपको 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिया, आप खुश हो गए, वाह 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 है। अरे कोई हर चीज सोचिए समझिए तब बोलिए, आप बोलने से पहले। जो अरबों तो हम अरबों रुपए क्या इससे जो सारा कांग्रेस के नहीं, सारा कर्जा जो है पेट्रोल से ही भरा जाएगा। सारा कर्जा पेट्रोल पर, इससे पहले क्या इससे पहले क्या हर चीज पर ले रहा है वो। इससे पहले क्या कर नहीं जाता था? इससे पहले क्या कर नहीं जाता था? हर कोई इनकम टैक्स भरता था, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 25 करोड़ नहीं जाता हर साल 25 करोड़ नहीं जाता। अगर देते तो वो तो रवैया भेज दिया दे रहे, जो गवर्नमेंट आएगी वो देगी, या तो ना दे, महंगाई कम कर दे। तो महंगाई जो है, तेल, जाहिर सी बात है महंगाई, जब तेल बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो वो कर्जा कहाँ से देगा? अपने घर से देगा? कहाँ से ले रहा है? अपनी तनख्वाह तो पूरी ले लिया है, अपनी तनख्वाह तो कोई भी नहीं ले रहा है। जी अब इनका अपना ओपिनियन है, ये तो जाहिर सी बात है, इनका अपना ओपिनियन है। हमारा पेट्रोल में बोल रहा हूँ, 10 रुपये पेट्रोल में बोल रहा हूँ, और जो करोड़ों रुपए कर्जे में जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, वो कौन देगा है? वो कौन देगा है? जिम्मेदार किसे मान रहे हैं अंकल? कांग्रेस, सपा, सब अपना घर भर रहे हैं। आपको 10 पैसा नहीं मिलेगा, आपसे 10 पैसा इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने घर के लिए लेते हैं। हम इनकम टैक्स दे के मर रहे हैं, वो साले अपने घर भरते हैं। दूरदर्शी बोलते हैं, अच्छा इन्हीं को आप ही के सामने आ गया सब कुछ। तो बात सही है, हमें कहने की जरूरत चोरी काहे की है? हम मुसलमान पहले भी हमारे भाई थे और आज भी भाई है, हमें मुसलमानों को कोई लेन देन नहीं है।
लेकिन जो हकीकत है वो बोलो। बहुत सही चाचा। ना मुसलमान है ना हिंदू है। ये मोबाइल की देन है कांग्रेस वालों की। बात समझ रहे, मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का युवा नेता हूँ। अम्बेडकर नगर और शहर और गांव से, और छोटा व्यापारी भी हूँ, और गांव से लेकर शहर तक दोनों में संबंध रखता हूँ। अगर आज पीढ़ी में मोबाइल आई है, बात सुनिए, और अगर आज के युवा में सुनिए, 7 सालों में मोदी जी ने क्या कर दिया? धर्म, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, क्या करोगे? देश को बेचोगे? सुनिए, धर्म खाने को देगा? देश को बेचोगे तुम? आप हिंदू मुसलमान करेंगे यहाँ, धर्म खाने को देगा? आप बताइए, धर्म खाने को दे रहा हो तो आप बताइए। समाजवादी पार्टी हमारे पास ये 4 काम कोई बीजेपी का आदमी गिनाते? 4 काम कोई गिनाते? सर चार काम हम कहते हैं समाजवादी में 35 काम मैं गिना सकता हूँ, बीजेपी वाले 4 काम गिनाते। सर साला टोटी छोर तो है, और क्या चाहिए? टोटी छोर तो करके ले जा। ये पूरा गणित है। अब इंग्लैंड से लाए तो क्या अपना सामान थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे? तो क्या सरकारी किराए थे? आप क्या कहते, कोई 4 काम गिना दीजिए सर आप। सारे काम तो विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, गुंडा राज खत्म किया। ये 4 काम कह रहे हैं, ये 35 गिनाने को तैयार है, आप 4 काम गिना। अरे गुंडा राज खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या लेंगे आप? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने। क्या बीजेपी वालों ने नहीं किया? कह रहे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया गुंडा राज। समाजवादी पार्टी ने भी तो गुंडा राज किया था पंचायती चुनाव में। ये सत्य का चुनाव होता भाई साहब, ठीक है? जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझ रहे हैं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी कभी समाज को लेकर साथ चलती है, समझ रहे हैं? और बीजेपी क्या कर रही है? युवाओं को तोड़ डाली। आपने रोजगार दिया क्या? ये कोई रोजगार हमको बता दीजिए। है, हमारी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी 35 काम दी थी, उस समय युवा भी कुछ था, व्यापारी भी कुछ था। बात सुनिए भाई, इसमें सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा है? छोटा व्यापारी, फुटपाथ वाले, रेडी वाले, सबसे ज्यादा अगर इसमें पता, छोटे व्यापारी। बड़े आदमी हो क्या भाई? अब तो अपना चल के बीजेपी वाली फंड तो दे ही रहे हैं अंदर से। अच्छा, बाकी 2 करोड़ रुपए की जमीन घंटे भर में 20 करोड़ तो हो ही जा रही भैया, घंटे भर में 20 करोड़। सर क्या कहना चाहते हैं, ये आरोप जो लग रहे हैं किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल ये आरोप क्या, ये तो सिद्ध हो चुका है ना। ये तो नेशनल मीडिया पे भी चल चुका। ये 2 करोड़ की ज़मीन जो है 20 मिनट में 20 करोड़ की हो गई। अब ये बताइए कि ऐसा कोई भी, हमको भी जो है तिकड़म बता दीजिए कि हम भी 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचें, है? हमको भी तिकड़म बताएं, सब वही सब कर लेंगे कि हम जनता के लिए भी कुछ छोड़ेंगे। MIM जो चुनाव लड़ रही है 100 सीटों पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना पलटेगा चुनाव? देखिए ये तो पलटने का कोई मामला नहीं बनता। वजह ये है कि देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो अपनी अपनी आजमाइश करें। इससे पहले भी जब जनता दल टूटी थी तो कई पार्टियां बनी थी, जिसमें भाजपा बीजेपी भी बनी और जेडीयू भी बनी, आरजेडी भी बनी। तो सबने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। आए समाजवादी आई तो कभी 1 विधायक लेके आए, 2 विधायक लेके आए, तो क्या उनको भी वोट कटुआ कहेंगे? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। वो ऐसी भी जी भी आए, हाँ अपनी किस्मत आजमाए, कुछ नहीं। और बंगाल में तो उन्होंने आजमाया ही, देख लिया अपना कि कितनी सीट पाए। हाँ बिहार में भी उन्होंने देखा कितनी पाए। आ जाए यहाँ पर भी देख लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। बी टीम जो कहा जाता है वो, देखिए बी टीम तो अब वही जाहिर सी बात है कि बी टीम अब किसी पे भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये भी हमारी बी टीम है, वो भी। जब किसी भी दुश्मन को हराना हो तो सीधे कहते हो ये हमारा दोस्त है। जब दुश्मन को हराना होता कहते हैं ये हमारा दोस्त है, तो जितने लोग होते हैं वो दूसरे वाले पर चढ़ बैठते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपना अपना कह रहे हैं, उनको बी टीम कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई बी टीम नहीं होती है, सबका। अब वही ओवैसी थे जो कांग्रेस के साथ अलायंस पे भी थे, और वही ओवैसी हैं जो आज कांग्रेस के अगेंस्ट पे भी हैं। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता है किसी का। अलायंस, जिसका अलायंस जिससे बन जाए वो बेहतर है। यूपी का मुस्लिम रुख करेगा ओवैसी का? देखिए मैं जहाँ तक कि देखिए जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, कुछ सीटों पे उनका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ सीट नहीं निकाल पाएंगे वो बात अलग है। लेकिन हाँ कुछ सीटों पे उनका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और अच्छा लड़ेंगे। सर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है, कोई सी भी पार्टी हो दावे वादे करती है विकास की, लेकिन जो चुनाव होता है वो जातिवाद में बदल जाता है। देखिए पहले क्या था कि पहले जो धर्म की अफीम चटाई गई थी जनता को धर्म के नाम पर, तो जाहिर सी बात है वो अफीम जब चाटेगा कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट निकला उस बीच। अब लेकिन जनता जान गई है कि हमको सिर्फ विकास चाहिए। हर कोई धर्म के नाम पर पेट नहीं भर सकता। हर को जो है नौकरी चाहिए, हर को सस्ता पेट्रोल चाहिए, हर को सस्ता तेल चाहिए, हर को सस्ता ज़मीन भी चाहिए।